एक सवाल पूछो अपने आप से, क्यों बार बार वही गलतियां रिपीट होती हैं? क्यों हर बार जब सक्सेस के करीब पहुंचते हो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है? क्यों तुम्हारी बिगेस्ट एनिमी तुम खुद हो? दोस्तों, ये सेल्फ सैबोटाज है और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे खुद को सैबोटाज करना बंद करो और अपनी फुल पोटेंशियल अनलॉक करो। ये है द माउंटेन इज यू, ऑडियो बुक बाय ब्रियाना वीस्ट, एक बुक जो लिटरली तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगी। मैं हूं आर्यन और ये है AI आर्यन, जहां डिसिप्लिन मिलती है, रियल नॉलेज मिलती है, ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई? रेड बटन पे क्लिक करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी सोच चेंज होने वाली है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। 1 सेकंड में हो जाता है, लेकिन मेरी मोटिवेशन 10 गुना बढ़ जाती है। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं तुम्हें द माउंटेन इज यू ऑडियो बुक के 6 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। हर कॉन्सेप्ट तुम्हारी सेल्फ सैबोटाजिंग पैटर्न्स को एक्सपोज करेगा, तुम्हें दिखाएगा कि क्यों तुम अपने आप को रोक रहे हो, और लास्ट पॉइंट, वो सबसे गेम चेंजिंग है। वो पॉइंट तुम्हें सिखाएगा कि कैसे अपना सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करो। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर सेक्शन तुम्हें अपने बारे में कुछ नया रियलाइज कराएगा। प्लस, अगर तुमने सेल्फ सैबोटाज कैसे रोकें, सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑडियो बुक हिंदी, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन बुक या हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट सर्च किया है, तो परफेक्ट जगह आए हो। ब्रियाना वीस्ट ने इस बुक में साइकोलॉजी, फिलॉसफी और प्रैक्टिकल विजडम को कंबाइन किया है। और मैं आज तुम्हें वो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स बताऊंगा जो तुम्हारी लाइफ इमीडिएटली इंपैक्ट करेंगे। तो फोकस मोड ऑन करो, फोन साइड पे रखो और नेक्स्ट 20 मिनट्स अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्वेस्ट करो। पहला और सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सेल्फ सैबोटाज क्या है और क्यों होता है। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, सेल्फ सैबोटाज इज व्हेन यू हैव 2 conflicting desires. One is conscious, one is subconscious. And the subconscious always wins. मतलब, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड चाहता है सक्सेस, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सेफ फील करना चाहता है। और जब दोनों क्लैश करते हैं, तुम अपने आप को सैबोटाज कर देते हो। एक्सप्लेनेशन? दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट डीप है, समझो इसे क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल, वेट लॉस का तुम्हारा कॉन्शियस माइंड कहता है मैं फिट होना चाहता हूं। जिम ज्वाइन करते हो, डाइट स्टार्ट करते हो, लेकिन 2 हफ्ते बाद क्विट कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कंफर्ट जोन में सेफ फील करता है, चेंज से डरता है। अगर मैं फिट हो गया तो लोग मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। अगर मैं चेंज हो गया तो मैं अपनी आइडेंटिटी खो दूंगा। ये सब सबकॉन्शियस फियर्स हैं और ये तुम्हें सैबोटाज करते हैं। इंडियन एग्जाम्पल लो, बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ईयर्स लगा देते हैं, लेकिन एग्जाम के दिन बीमार हो जाते हैं या लास्ट मोमेंट पे पैनिक अटैक आ जाता है। क्यों? सेल्फ सैबोटाज। सबकॉन्शियस माइंड कहता है अगर फेल हो गया तो एटलीस्ट बहाना है, अगर पास हो गया तो क्या करूंगा, रेडी नहीं हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ये पैटर्न है और ये यूनिवर्सल है, रिलेशनशिप में भी, करियर में भी, हेल्थ में भी। जब भी तुम्हें लगता है कि मैं करीब हूं सक्सेस के, तुम्हारा सबकॉन्शियस एक रास्ता ढूंढ लेता है तुम्हें रोकने का। तो पहला स्टेप क्या है? अवेयरनेस। रिकॉग्नाइज करो कि तुम सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो। नोटिस करो पैटर्न्स। जब भी तुम्हें लगता है कि मेरा लक ही खराब है या हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, तब समझो ये लक नहीं, सेल्फ सैबोटाज है। वंस यू सी इट, यू कैन चेंज। दूसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट है द माउंटेन इज योर कॉलिंग। ब्रियाना कहती हैं, The things you are most resistant to are usually the things you most need to do. जो सबसे ज्यादा डर लगता है वही तुम्हारा रियल पाथ है। शॉक लग रहा है? सुन लो एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, हम सबको लगता है कि कंफर्टेबल पाथ ही राइट पाथ है, लेकिन रियलिटी उल्टी है। जिस चीज से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, जिस गोल को अचीव करना तुम्हें इम्पॉसिबल लगता है, वही तुम्हारी ट्रू कॉलिंग है। क्यों? क्योंकि फियर वो जगह इंडिकेट करता है जहां ग्रोथ है। एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग। बहुत लोगों को स्टेज पे जाने से डर लगता है, लेकिन अगर तुम्हें डर लगता है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है। तुम्हारा सबकॉन्शियस जानता है कि तुम कर सकते हो, इसलिए डर लगता है। अगर तुम्हें कोई पोटेंशियल नहीं होता तो डर भी नहीं लगता। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, अमिताभ बच्चन को इनिशियली उनकी वॉइस की वजह से रिजेक्ट किया गया था। दूरदर्शन ने बोला तुम्हारा वॉइस टीवी के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने वही वॉइस को अपनी स्ट्रेंथ बनाई। आज उनकी वॉइस लेजेंडरी है।
विराट कोहली 2014 में इंग्लैंड टूर में स्ट्रगल कर रहे थे। टेक्निक की प्रॉब्लम्स थी, फियर था फेल होने का, लेकिन उन्होंने उस फियर को फेस किया, उस माउंटेन को क्लाइम किया और आज दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में से एक हैं। तुम्हारा माउंटेन क्या है? बिजनेस स्टार्ट करना, बुक लिखना, फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेशनशिप हील करना, जो भी है वही तुम्हारी कॉलिंग है। तो याद रखो, रेजिस्टेंस जहां है ग्रोथ वहां है। कंफर्टेबल पाथ इजी है लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बनाता। माउंटेन क्लाइम करो, वही तुम्हें ट्रांसफॉर्म करेगा। अरे रुको रुको, ये तो बहुत हैवी हो गया ना, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। बताओ मुझे कमेंट्स में तुम्हारा माउंटेन क्या है, वो गोल जो तुम्हें इम्पॉसिबल लगता है। लिखते रहो, मैं आगे बढ़ता हूं। और हाँ, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या वेट कर रहे हो? लाइक बटन को प्यार दो। चलो अगला कॉन्सेप्ट और भी माइंड ब्लोइंग है। तीसरा गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस और हीलिंग। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, यू कैन नॉट हील इन द सेम एनवायरमेंट वेयर यू गॉट सिक। मतलब अगर तुम्हारे इमोशंस टॉक्सिक एनवायरमेंट में डैमेज हुए हैं तो वही एनवायरमेंट में हील नहीं हो सकते। चेंज चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडियंस के लिए, क्योंकि हमारे कल्चर में इमोशंस को सप्रेस करना नॉर्मल कंसिडर्ड है। लड़के रोते नहीं, चुप रहो, लोग क्या कहेंगे, इमोशंस दिखाना वीकनेस है। ये सब कंडीशनिंग है और ये कंडीशनिंग तुम्हें सिक कर रही है। ब्रियाना कहती हैं, इमोशनल हीलिंग का मतलब ये नहीं कि तुम अपने पास्ट को फॉरगेट करो, मतलब ये है कि तुम अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करो, प्रोसेस करो, रिलीज करो। 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक्नॉलेजमेंट। पहले एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे अंदर पेन है, ट्रॉमा है, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं। डिनाई मत करो, मैं ठीक हूं बोल के सप्रेस मत करो। फील करो, क्राई करो अगर जरूरी है, एंग्री हो अगर जरूरी है। स्टेप 2, प्रोसेसिंग। फिर उस इमोशन को प्रोसेस करो, समझो कि ये क्यों है। जर्नलिंग पावरफुल टूल है। लिखो अपने इमोशंस, बिना फिल्टर के, बिना जजमेंट के। थेरेपी भी कंसिडर करो। इंडियन सोसाइटी में थेरेपी को टैबू माना जाता है, लेकिन मेंटल हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ। और फाइनली, रिलीज करो, लेट गो करो, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, खुद को फॉरगिव करो, दूसरों को फॉरगिव करो। ये इजी नहीं है लेकिन नेसेसरी है। रियल एग्जांपल, बहुत लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में स्टक होते हैं क्योंकि वो इमोशनली अटैच्ड होते हैं पेन से। उन्होंने इतना सफर किया है कि वो सफरिंग को ही नॉर्मल मान लेते हैं। हीलिंग का मतलब है उस साइकिल को तोड़ देना, नया एनवायरनमेंट क्रिएट करना, फिजिकली और मेंटली। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में MS धोनी ने कैप्टनसी छोड़ दी जब रियलाइज किया कि वो एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो रहा था, प्रेशर एक्सेसिव था। उन्होंने स्पेस ली, हील्ड और फिर मेंटर की रोल में आए। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो रिमेंबर, तुम्हारे इमोशंस वैलिड हैं, उन्हें सप्रेस मत करो। एक्नॉलेज करो, प्रोसेस करो, रिलीज करो, एनवायरनमेंट चेंज करो अगर जरूरी है। इमोशनल हीलिंग ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन का फाउंडेशन है। चौथा पावरफुल कॉन्सेप्ट, बिल्डिंग न्यू पैटर्न्स एंड हैबिट्स। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, यू आर नॉट जस्ट हीलिंग, यू आर बिकमिंग द पर्सन यू ऑलवेज शुड हैव बीन। मतलब हीलिंग सिर्फ रिकवरी नहीं है, एवोल्यूशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये होता है हैबिट्स के थ्रू। दोस्तों, सब कुछ हैबिट से बनता है। तुम्हारी करंट लाइफ तुम्हारी पास्ट हैबिट्स का रिजल्ट है। अगर तुम ओवरवेट हो, वो पास्ट ईटिंग हैबिट्स का रिजल्ट है। अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग हो, वो पास्ट स्पेंडिंग हैबिट्स का रिजल्ट है। अगर तुम रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल करते हो, वो पास्ट इमोशनल पैटर्न्स का रिजल्ट है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, हैबिट्स चेंज हो सकती हैं, पैटर्न्स तोड़ सकते हैं, न्यू लाइफ बिल्ड कर सकते हो। ब्रियाना 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताती हैं। प्रिंसिपल 1, आइडेंटिटी बेस्ड चेंज। आउटकम पे फोकस मत करो, आइडेंटिटी पे फोकस करो। मैं वेट लूज करना चाहता हूं, ये आउटकम है। मैं एक हेल्दी पर्सन हूं, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी चेंज करो, हैबिट्स ऑटोमेटिकली चेंज होगी। प्रिंसिपल 2, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस। बड़े चेंजेस ओवरनाइट नहीं होते, स्मॉल डेली एक्शंस कंपाउंड होते हैं। जिम जाना मुश्किल लगता है तो पहले 5 पुशअप्स करो डेली, बस 5। कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी, फिर इंक्रीज करो। एटॉमिक हैबिट्स का कॉन्सेप्ट याद है? 1% बेटर एवरी डे इक्वल टू 37 टाइम्स बेटर इन अ ईयर। प्रिंसिपल 3, एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो सक्सेस के लिए। अगर हेल्दी खाना है तो जंक फूड घर में रखो ही मत। अगर प्रोडक्टिव रहना है तो वर्क स्पेस क्लीन रखो, फोन डिस्ट्रैक्शन रिमूव करो। अगर पॉजिटिव रहना है तो टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बनाओ। एनवायरनमेंट विल शेप योर हैबिट्स।
इंडियन एग्जाम्पल, सुंदर पिचाई ने स्टैनफोर्ड और वॉटन जाके अपना एनवायरनमेंट चेंज किया। उस एनवायरनमेंट ने उन्हें शेप किया गूगल का सीईओ बनने के लिए। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ट्रांसफॉर्म किया बाय चेंजिंग कंपनी कल्चर, मतलब एनवायरनमेंट चेंज किया। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मॉर्निंग रूटीन बनाओ, फिक्स्ड, नॉन नेगोशिएबल। इवनिंग रूटीन बनाओ, रिफ्लेक्शन का टाइम। वीकली रिव्यू करो, मंथली रिव्यू करो, ट्रैक करो प्रोग्रेस, जर्नल मेंटेन करो। ये सब नए पैटर्न्स बिल्ड करने के टूल्स हैं। तो याद रखो, तुम अपनी हैबिट्स का सम हो। आइडेंटिटी चेंज करो, स्मॉल एक्शंस लो कंसिस्टेंटली, एनवायरनमेंट डिजाइन करो। ये 3 चीजें मास्टर कर लो, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन इनएविटेबल है। अरे, अभी तक वीडियो देख रहे हो, मतलब कंटेंट पसंद आ रहा है ना? तो एक काम करो, लाइक बटन को दबा दो, एल्गोरिदम को सिग्नल दो कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है, और सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे गेम चेंजिंग ऑडियो बुक समरीज लाता हूं। सेल्फ मास्टरी ऑडियो बुक हिंदी, पर्सनल ग्रोथ बुक समरी, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ यहां मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 कॉन्सेप्ट्स माइंड ब्लोइंग है। 5वां डीप कॉन्सेप्ट, लेटिंग गो ऑफ द ओल्ड सेल्फ। ब्रियाना कहती हैं, समटाइम्स द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी इज बिलीविंग यू आर वर्दी ऑफ द ट्रिप। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल यह है कि तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ नहीं पाते। तुम्हें लगता है ये मैं नहीं हूं, लेकिन एक्चुअली ये वो तुम नहीं हो जो तुम बनने वाले हो। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट इमोशनली चैलेंजिंग है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि तुम्हें अपनी पुरानी आइडेंटिटी को लेट गो करना पड़ेगा। जो तुम थे वो तुम अब नहीं रहोगे, और ये स्कैरी है। एग्जाम्पल लो, अगर तुम अपनी पूरी लाइफ शाई पर्सन रहे हो, तो जब तुम कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करते हो तुम्हें वियर्ड लगता है। तुम्हारा माइंड कहता है ये मैं नहीं हूं, मैं तो शाय हूं। लेकिन ट्रूथ ये है, वो एक आइडेंटिटी थी जो तुमने अडॉप्ट की थी। रियल तुम नहीं थे। रियल तुम वो हो जो तुम बनना चाहते हो। इंडियन एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन को इनिशियली एंग्री यंग मैन इमेज मिली, वो उनकी आइडेंटिटी बन गई। लेकिन जब उन्होंने कॉमेडी, होस्टिंग और वर्सेटाइल रोल्स किए, इनिशियली लोगों को लगता था ये अमिताभ नहीं लग रहा। लेकिन अमिताभ ने अपनी पुरानी आइडेंटिटी को लिमिट नहीं बनने दिया, वो इवॉल्व होते रहे। आज वो लेजेंड है, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी में स्टक नहीं रहे। ब्रियाना कहती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रीफ होता है। तुम्हें अपने पुराने सेल्फ का मातम करना पड़ता है, क्योंकि वो वर्जन तुम्हारा पार्ट था, सेफ था, कंफर्टेबल था। लेकिन वो वर्जन अब तुम्हें सर्व नहीं कर रहा, तुम्हें बढ़ने से रोक रहा है। तो लेट गो करना पड़ेगा। ये पेनफुल है, लेकिन नेसेसरी है। प्रैक्टिकल स्टेप्स, अपनी पुरानी बिलीव्स को चैलेंज करो। मैं ऐसा ही हूं बोलना बंद करो। नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करो जो तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी के अगेंस्ट हैं। अनकंफर्टेबल बनो विलिंगली। एक्सेप्ट करो कि चेंज वियर्ड लगेगा इनिशियली। तो रिमेंबर, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है डेथ एंड रीबर्थ। पुराना तुम मरना होगा, नया तुम जन्म लेगा। ये प्रोसेस इमोशनल है, लेकिन लिबरेटिंग भी है। लेट गो करो, इवॉल्व करो, बिकम हु यू आर मेंट टू बी। और अब छठा और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, सेल्फ मास्टरी। ये वो पॉइंट है जिसके लिए मैंने बोला था कि वीडियो एंड तक देखना। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, द माउंटेन इज यू, एंड व्हेन यू क्लाइंब इट यू डोंट कॉन्कर इट, यू बिकम इट। मतलब जब तुम अपने माउंटेन को क्लाइम करते हो, तुम उससे डिफीट नहीं करते, तुम उससे मर्ज हो जाते हो। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, ये बुक का अल्टीमेट मैसेज है। सेल्फ मास्टरी का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट बन जाओ, मतलब ये है कि तुम अपने आप को फुली अंडरस्टैंड करो, एक्सेप्ट करो और डायरेक्ट करो। 3 लेवल्स हैं सेल्फ मास्टरी के। लेवल 1, सेल्फ अवेयरनेस। पहला लेवल है खुद को जानना, अपने ट्रिगर्स, पैटर्न्स, फियर्स, डिजायर्स, सब कुछ। ये फाउंडेशन है, बिना अवेयरनेस के कुछ नहीं बदलता। लेवल 2, सेल्फ एक्सेप्टेंस। दूसरा लेवल है खुद को एक्सेप्ट करना, फ्लॉस के साथ, पास्ट के साथ, इम्परफेक्शंस के साथ। ये सबसे हार्ड लेवल है, क्योंकि हम सब परफेक्शन चेस करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सेप्टेंस पावरफुल है। लेवल 3, सेल्फ डायरेक्शन। तीसरा और फाइनल लेवल है अपने आप को डायरेक्ट करना, कॉन्शियस चॉइसेस लेना, इंटेंशनल लिविंग। जब तुम अवेयर हो, एक्सेप्ट करते हो, तब तुम कंट्रोल में आते हो। फिर रिएक्टिव नहीं रहते, प्रोएक्टिव बन जाते हो।
इंडियन विजडम में भी एक कॉन्सेप्ट है, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। भागवत गीता कहती है जब तुम अपने आप को समझ लेते हो तब तुम्हें किसी और को समझने की जरूरत नहीं। डेली मेडिटेशन, इवन 10 मिनट्स, अवेयरनेस बिल्ड होगी। जर्नलिंग, डेली अपने थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस ट्रैक करो। रिफ्लेक्शन, वीकेंड पे रिव्यू करो, क्या अच्छा गया, क्या इंप्रूव करना है। सेल्फ कंपैशन, खुद के साथ काइंड बनो, क्रिटिक मत बनो। इंटेंशनल लिविंग, हर एक्शन कॉन्शियस हो, ऑटो पायलट मोड से बाहर आओ। रियल लाइफ एप्लीकेशन, रतन टाटा ने रिटायरमेंट के बाद भी सेल्फ मास्टरी कंटिन्यू रखी। वो इवॉल्व करते रहे, मेंटर बने, फिलैंथ्रोपिस्ट बने। MS धोनी ने क्रिकेट छोड़ के भी अपने आप को रीडिफाइन किया। बिजनेस, मेंटरशिप, डिफरेंट रोल्स, ये सब सेल्फ मास्टरी के एग्जाम्पल्स हैं। तो अल्टीमेट मैसेज ये है, द माउंटेन इज यू। तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है, ऑब्स्टिकल्स भी, सॉल्यूशंस भी, पावर भी। जब तुम अपने आप को मास्टर कर लेते हो तब लाइफ का कोई भी माउंटेन क्लाइम कर सकते हो। ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। एंजॉय करो। तो दोस्तों, रीकैप करते हैं द माउंटेन इज यू ऑडियो बुक के की कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट 1, सेल्फ साबोटाज। समझो कि तुम क्यों खुद को रोक रहे हो। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस डिजायर्स का कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्सेप्ट 2, द माउंटेन इज योर कॉलिंग। जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही तुम्हारा रियल पाथ है। रेजिस्टेंस जहां है, ग्रोथ वहां है। कॉन्सेप्ट 3, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हीलिंग। इमोशंस को सप्रेस मत करो, एक्नॉलेज, प्रोसेस, रिलीज करो। हीलिंग फाउंडेशन है ट्रांसफॉर्मेशन का। कॉन्सेप्ट 4, बिल्डिंग न्यू पैटर्न्स। आइडेंटिटी चेंज करो, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस लो, एनवायरनमेंट डिजाइन करो, हैबिट्स ट्रांसफॉर्म होगी, लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। कॉन्सेप्ट 5, लेटिंग गो ऑफ ओल्ड सेल्फ। पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ो, अनकंफर्टेबल बनो, इवॉल्व करो। डेथ एंड रीबर्थ प्रोसेस है। कॉन्सेप्ट 6, सेल्फ मास्टरी। अवेयर बनो, एक्सेप्ट करो, डायरेक्ट करो। ये अल्टीमेट गोल है। ब्रियाना वेस ने इस ऑडियो बुक में जो विजडम शेयर की है वो लाइफ चेंजिंग है। लेकिन रिमेंबर, नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। तो आज से इंप्लीमेंट करना शुरू करो। एक कॉन्सेप्ट चूज करो, उस पे फोकस करो, मास्टर करो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहो, कमिटेड रहो तो इनएविटेबल है। द माउंटेन इज यू। क्लाइम करो, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। अब तुम्हारी बारी है मुझे बताने की। कमेंट में जरूर लिखना कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। क्या तुमने द माउंटेन इज यू बुक पढ़ी है? तुम्हारा पर्सनल माउंटेन क्या है जो तुम क्लाइम करना चाहते हो? और अगर तुम चाहते हो कि मैं एटॉमिक हैबिट्स, द पावर ऑफ नाउ, इकिगाई या द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की ऑडियो बुक समरी बनाऊं तो नीचे लिख दो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं, तो इंटरैक्शन करो, डिस्कशन करो, लेट्स ग्रो टुगेदर। और हाँ, अगर तुमने सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक हिंदी, ट्रांसफॉर्मेशन बुक समरी, पर्सनल डेवलपमेंट हिंदी, मेंटल हेल्थ ऑडियो बुक या सेल्फ इंप्रूवमेंट मोटिवेशन सर्च किया था और ये वीडियो मिली, तो शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें ये चाहिए। दोस्तों, अगर ये द माउंटेन इज यू ऑडियो बुक समरी तुम्हें वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो। 1 सेकंड लगता है, लेकिन मेरी 10 डेज की मोटिवेशन बन जाती है। सब्सक्राइब करो AI आर्यन को। यहाँ रेगुलर मिलेंगे लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरीज हिंदी इंग्लिश मिक्स में। बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। कमेंट करो अपना फेवरेट कॉन्सेप्ट, अपना पर्सनल माउंटेन, नेक्स्ट बुक रिक्वेस्ट, सब लिख दो और शेयर करो उन फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ जो जेन्युइनली इंप्रूव होना चाहते हैं। याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला सिंपल है। अवेयरनेस प्लस एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। अवेयर हो गए हो कॉन्सेप्ट्स के बारे में, अब एक्शन लो, कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करो और एक दिन जब तुम पीछे देखोगे रियलाइज होगा मैंने अपना माउंटेन क्लाइम कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और पावरफुल ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए सेल्फ साबोटाज बंद करो, अपने इमोशंस हील करो, नए पैटर्न्स बिल्ड करो, पुरानी आइडेंटिटी छोड़ो, सेल्फ मास्टरी अचीव करो। द माउंटेन इज यू एंड यू आर केपेबल ऑफ क्लाइंबिंग इट। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे फोकस्ड, स्टे ट्रांसफॉर्मिंग। नमस्ते।